नहीं उसको इमीडिएट देखिए इसको, तो हम थाना जाएंगे, अभी हम बता दे रहे हैं। बताइए थाना परवाही नहीं थी। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। बीते 20 मई को मनीटोला पत्थर रोड जो डोरंडा में है, वहां जो दो पक्षों के बीच मारपीट हुई और कई लोग घायल हुए, उसको लेकर कई तरह के सवाल डोरंडा थाना में खड़े किए जा रहे हैं। एक पक्ष का सीधा आरोप है कि डोरंडा थाना की प्रभारी एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। आपको हम थोड़ा पीछे की घटना को बताते हैं कि एक एक्सीडेंट के मामला को लेकर वहां पे झंझट हुआ था और वहां के लोग, जो गाड़ी में सवार लोग थे, उनकी जमकर धुनाई कर दी गई थी। इतनी मारपीट की गई कि 14-15 टांका सर में लगा। छोटा बच्चा को मारपीट हुआ, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। मार खाने वाले पक्ष फिर घर जाके जब बताते हैं तो उनके भी परिवार के लोग आते हैं और फिर मारपीट दूसरे पक्ष के लोगों को भी होती है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम, डोरंडा थाना की टीम मौके वारदात पे पहुंचती है और जो मामला था उसे शांत कराती है। लेकिन एक पक्ष के लोगों को, एक पक्ष यानी जिनको मार ज्यादा हुआ है, जिनके बच्चे को 14-15 टाका लगा सर पर और वो रिम्स में एडमिट हुआ था, उसी के परिजन के 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब उनके परिजन ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारा बच्चा ही मार खाया, हमारे ऊपर केस हुआ और हमारे ही घर के लोगों को जेल भेज दिया गया। ये कैसा कानून, ये कैसा इंसाफ है? इसी को लेके वहां के लोग काफी नाराज दिखे और आज हम जो ये पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, भीड़ भी है। ये है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का। वहां के लोग आज डॉक्टर इरफान अंसारी को डोरंडा थाना के प्रभारी के बारे सारी बातें को बताएं और सीधा आरोप ये लगाया कि एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है और जो मार खाया, जिनका लहू गिरा, जिनका लहू बहा, उनके लोगों को जेल भेज दिया गया और जो मारा वो लोग आराम से घूम रहे हैं। तो चलिए डोरंडा के लोग मंत्री जी से क्या बात किए और मंत्री जी क्या कुछ कहे, आपको सीधे लिए चलते हैं। ये तो पूरा कोमल है ये। हाँ आप बताइए, दो पक्ष का लड़ाई हुआ, आप दोनों कंप्रोमाइज तैयार है, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और एक पक्ष को जेल भेज दिया, दूसरे पक्ष को सीपी सिंह के कहने पर रख दिया, थाने पर रख दिया। ऐसा नहीं होता है। अभी तक थाने में है, अभी तक मान लीजिए अगर दोनों पक्ष अगर मान लीजिए गलती किया, कंप्रोमाइज करना चाह रहा है, तो थाना क्या फर्ज बनता है? कंप्रोमाइज करा लें। हाँ तो सुनिए ना, अच्छा ऐसे सुसाब जब दोनों पार्टी का आपको आवेदन मिला है तो दोनों पार्टी को केस कीजिएगा ना, दोनों को जेल भेजिएगा। एक छोट नहीं, आप एक बार वेरीफाई कराइए। आपको तो फीडबैक दिया, आप तो सुने नहीं। अभी देखिए सारे लोग 2-3 हजार लोग आ गए हैं मेरे पास और एकदम मेरे घर घेरे हुए हैं। ये नहीं, वो लोग थाना में बिठा के रखा है, खाना खिला रहा है उन लोग को और एक पक्ष को जेल भेज दिया। नहीं उसको इमीडिएट देखिए इसको, तो हम थाना जाएंगे, अभी हम बता दे रहे हैं। बताइए थाना परवाही नहीं थी। हाँ मैडम, ये मैडम दोनों पक्ष का जो कार्रवाई हुआ, दोनों पक्ष को जेल भेजना चाहिए आपको। तो जांच एक एक पक्ष को आपने जेल भेज दिया, दूसरा पक्ष जांच करेगा, जेल भेजी दोनों को, तो बाद में देखा जाएगा। कोई दबाव है क्या आप पर? तो फिर थाना सबका है ना, भाजपा चलाएगा थाना, सीपी सिंह चलाएगा थाना क्या? तो अब फिर हाँ प्राइमरी केस है आपका केस का ये बोला है कि नहीं एकदम गड़बड़ हुआ है सर, एक तरफा कार्रवाई हुआ है। अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। तो आप जब आपको आवेदन मिला, दोनों को जब ये लोग कंप्रोमाइज करना चाह रहा था तो कंप्रोमाइज करा देते आप।
कैसे नहीं थे? या सारे लोग आए हैं, पूरा कंप्रोमाइज करा रहे हैं। आइए भैया। सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए, सबको लेके चलिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? शिकायत आपको मिल रहा है और दोनों पक्ष हमारे हैं, जब दोनों राजी हो गया तो कंप्रोमाइज कराए थे, तो वेट करते आप। तो आप एक पक्ष को भेज दिए, एक पक्ष को वहां खाना खिला रहे हैं बढ़िया से आप लोग, क्या ये क्या विधि संगत कार्रवाई करेंगे आप? ये कौन सा तरीका है? सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, बोले हमको थाने चलने बोल रहे हैं। मैं अभी एसएसपी से बात किया, मैं गलत का साथ नहीं देता हूं मैडम, याद रखिएगा। थाना सबका होता है, मुस्लिम हो गए तो क्या उस पर कार्रवाई कर दीजिएगा, और सीपी सिंह जो बोले उसको बचा लीजिएगा क्या? बिल्कुल वैसा है। आप नहीं, थाना में जब 2 आवेदन मिला है, दोनों पर कार्रवाई कीजिए आप, बता दिया मैं आपको। चलिए ठीक है सर, उसमें एक बात और कहना था। एक बात चलिए बता दीजिए ना। जो घटना घटी है सर, वो अतिक्रमण करके सब मकान बनाए हुए हैं, ठीक है, और उन लोग वहाँ पे दबंगई करते रहता है। ये देखिए, ये सरकार, ये गवर्नमेंट की जमीन है, ये क्वार्टर है सर, ठीक है, और यहाँ पे घटना घटी है और यहाँ पर पूरा अतिक्रमण है। अतिक्रमण रहते हुए आप दबंगई करेगा तो अच्छी बात नहीं है। चेंज हो गया, धारा क्या लगा है? जो बात करने की उसी पर केस होगी। जो बात करने की कमेटी के लोग उस पंचायत के सेक्रेटरी में रिंकू साहब पे केस होकर जेल में दिया। तेजवाल से बात किया, क्राइम नहीं किया, ये गलत हो रहा है, जबकि वो माफी मांगा 2-3 अपना रिंकू। दूसरा बात क्या है, हम लोग आपने देखी कि मैडम अपने से चैम्बर में बैठा के भाजपा का मंडल आए तो एप्लीकेशन लिखवाई थाना के लिए। सर, आज डोरंडा के लोग डोरंडा थाना के प्रभारी को लेके आए थे आपके पास शिकायत देती कि जो मामला हुआ है 20 मई को 2 पक्षों के बीच लड़ाई हुआ है, उसमें एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। देखिए, 2 दिन पहले आपसी विवाद में मारपीट हुआ, और जब मारपीट होता है तो एक पक्ष से मारपीट नहीं होता है, दोनों लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। बात बढ़ गई, मामला थाने में गया, तो जो आयोजन करता है उनका आवेदन ना लेकर उसको भारतीय जनता पार्टी कहिए, उसके दबाव में उनका आवेदन मतलब पहले ले लिया। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि जो मामला है ये किसी को बचाया जा रहा है। सारे लोग हमारे पास आए थे, हमने एसएसपी से बात किया, हमने थाना प्रभारी से बात किया, मामला क्या है इसकी जानकारी ली। तो जो बातें आई है, मैंने कहा कि देखिए, थाना सबका है, किसी एक वर्ग का थाना नहीं है, थाना किसी के दबाव में काम ना करे। और बीजेपी के नेताओं का मंशा यही है कि आपस में लड़ाएं, भाईचारे को लड़ाएं, और यही बातें सामने आ रही थी कि दोनों पक्ष जो आपस में मिलना चाह रहा था तो आपस में कंप्रोमाइज करा देना था, ये बात नहीं बढ़ता। लेकिन मामला आ गया और जो गलती नहीं किया वो मार खाया, और जब वो थाने में एफआईआर देने के लिए गया उसको जेल भेज दिया गया, और जो मारा, जो घूम रहा है उसको थाना में बैठा के लड्डू खिला रहा है लोग। तो मैंने कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा, थाना सबका है, जांच कराऊंगा मैं, और एसएसपी ने कहा कि मैं जांच कराऊंगा सर, ऐसी बात नहीं है, सबका रिकॉर्ड होगा, एक पक्ष अगर जेल गया दूसरा पक्ष जेल जाएगा। तो मकसद जेल भेजना नहीं है, मकसद है कि आपस में भाईचारे बना के रखिए और छोटी छोटी बातें मत उलझिए। देश, समय, हालात, माहौल अभी ठीक नहीं है, सरकार हमारी है और हम लोग चाहते हैं कि सबका इंसाफ हो इस सरकार में, तो किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। हम लोग हैं यहाँ पर, और थाना प्रभारी से भी मेरी बात हुई, मैंने उनको कहा है कि थोड़ा सा नया है तो थोड़ा समझिए, बढ़िया को माहौल देखिए, चलिए फ्रेंडली बनाइए थाना को, और आपस में बात व्यवहार बातचीत से कई मामले का हल हो जाता है, समाधान निकल जाता है, तो उसको लेके चलिए। और
हमने क्या है जो धारा मान ली किसी को खून ही नहीं निकला, कोई चोट ही नहीं निकला, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया आपने। अच्छा खून निकल गया, जो घायल है उसका कोई धारा में कोई लगा ही नहीं, कोई धारा ही नहीं जोड़ा आपने। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये गलत है, ये गलत नहीं होना चाहिए। थाना है, थाना बढ़िया से चलाई, मैं बोल दे रहा हूँ। किसी के दबाव में थाना चलेगा तो हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। क्या लग रहा सर, कोई राजनीतिक दबाव थाना पे है क्या? है थाना चले, वो लोग तो चलाए था थाना, बड़ा नेता लोग चला गया। सरकार आपकी है, अब थाना दूसरे से दबाव तो बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा सर। सीपी सिंह वगैरह को मैं, वो लोग तो हर छोटा मामला को रोक देना चाहता है, टूट देना चाहता है। सीपी सिंह को समझना चाहिए कि दोनों पक्ष आपका है। एक वर्ग को मार खा के जेल भेज के आपको क्या संतुष्टि मिल जाता है क्या? ये कौन सा तरीका है? मैं तो कभी नहीं कहा कि उसको आप उस पर कार्रवाई नहीं करो, एक पक्ष पर कार्रवाई करो। आप ऐसा कहा कि जो दोनों गलत किया दोनों को जेल भेजो, एक जेल क्यों भेजोगे? तो उनका सोच और हमारी सोच में अंतर है। हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। हमारी सरकार का यही, हम लोग आपसी भाईचारे को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, हमारी सरकार है यहाँ। हम लोग किसी के साथ भेदभाव या जाति नहीं करेंगे। गलत जो किया है उस पर कार्रवाई होगा, जो गलत नहीं किया है वो ठीक रहेगा।